हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत सौभाग्यशाली एकादशी है, योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आइए इसकी कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जल एकादशी की कथा सुनी। जो पिछली एकादशी थी, गई एकादशी, वो निर्जला थी। अब मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महात्म है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस श्लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजेश्वर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ, वो तुम सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। अलकापुरी एक नगरी थी। उस अलकापुरी नगरी का राजा कुबेर था। वो भोले बाबा की बहुत पूजा करता था और भोले बाबा की पूजा के लिए उसने एक माली रखा था जो रोज फूल लाया करता था भगवान शिव की सेवा के लिए। उस हेममाली की एक पत्नी थी जिसका नाम था, अत्यंत सुंदर पत्नी थी। हेममाली की एक पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लाया, परंतु काम युक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वो अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसके राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसे क्रोध हो गया और उसने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर हेममाली का पता लगाओ। वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा और टाइम बीत गया, उसे पता नहीं चला। राजा कुबेर को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्सा आने के कारण उसने अपने सेवकों को कहा कि जाकर देखो हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया है। सेवकों ने जाकर देखा और बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ घर में ही है और विहार कर रहा है।
तब हेममाली कांपता 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 राजा के पास गया। राजा ने गुस्से में, क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने आज मेरी भक्ति में विघ्न डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी हो जा, तुझे कोढ़ निकले और तू मृत्यु लोक में जा और तुझे तेरी पत्नी का वियोग हो जाए। कुबेर के श्राप से वो उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पे गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उस समय उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महान दुख भोगा, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की सारी शुद्ध थी, याद थी। इसलिए अनेकों दुख भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय के पर्वत की तरफ चला गया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि का आश्रम पहुंचा। अब हेममाली को श्राप लगा और श्राप लगते ही वह मृत्युलोक में आ गया, जहाँ उसको अपनी पत्नी का विछोड़ा हो गया और कोढ़ी था और बहुत दुख, तकलीफ और कष्ट भोग रहा था। लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में उसने शिव जी के लिए पुष्पलाया करता था, ये भक्ति करता था, इसलिए उसकी बुद्धि में सब कुछ याद था कि कैसे उसको श्राप लगा था और कैसे उसको कष्ट उठाने पड़े, क्यों कष्ट उठाने पड़े। एक दिन वो हिमालय की ओर चलता 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 चल पड़ा। रास्ते में मार्कंडेय ऋषि का आश्रम आया। वह ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनके आश्रम में वो ब्रह्मा की सभा के शोभा दे रही थी। उसे देखकर वो हेममाली वहाँ पहुँचा और उनको प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। अब हेममाली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुँचा। मार्कंडेय ऋषि दूसरे ब्रह्मा के तरह लग रहे थे, उनके चरणों में गिर पड़ा। तब मार्कंडेय ऋषि उसे ऐसे रोते बिलखते देखकर पूछने लगा कि तूने कौन से ऐसे खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए मुझे दोपहर हो गई और पुष्प ना पहुंचा, जिससे राजा ने मुझे श्राप दे दिया क्रोधित होकर, और मुझे ये कोढ़ हुआ और इस पृथ्वी लोक में आना पड़ गया है और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो सके, इस कष्ट से, इस तकलीफ से, इस पाप से मैं छूट जाऊं। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन बोले, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी, जो आज की एकादशी है, योगिनी नाम की एकादशी का व्रत रखेगा विधि पूर्वक, तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी, जो आज की है, का व्रत विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से वो फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। ये कथा सुनने का फल, भोजन कराने के बराबर है। सिर्फ ये कथा सुना जो आपने, इस व्रत से, इसके एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग अर्थात सतगति की प्राप्ति होती है। ये थी आज की एकादशी की कथा। मेरा ठाकुर आप सबों को सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित रखे। आज एकादशी है, हरि नाम जपिए, कोई शास्त्र पढ़िए, भागवत भगवत गीता पढ़िए और अपने जीवन को सफल कीजिए। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये एकादशी का दिन है। एक भगवत गीता का श्लोक मैं पढ़ लेता हूँ। सर्वधर्मान प्रत्यायजे माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उससे पहले
मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये 2 श्लोक तो आपने सुने, आगे भी सुनिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।